हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज सीख पाएंगे क्लास 10th मैथ का आंसर क्वेश्चंस। हम लोग जो कल 20 क्वेश्चन सीख चुके थे, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम बता दें आपको, हम लोग कल से भी क्लास 10th का जो साइंस होगा उसको भी सीखेंगे और डे 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन प्रविधि क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पता करना आपको होगा। तो अब कैसे करो इसको, तो जो तरीका करने का इसका होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैसे आप सीख पाओगे इस बात को अभी बताते हैं आपको। हम यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपको है, ठीक है, इसमें एक कोई सही है, तो कैसे परखो इस बात को, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे यहाँ पे बात जो लिखी हुई है, ठीक है, इसको हमने कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है b साइन थीटा और माइनस में a कॉस में थीटा और अपान में क्या लिखा हुआ है, b साइन थीटा और प्लस में a कॉस में थीटा। ओके, अब करना क्या पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हो tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, तो मुझे बताओ tan कैसे बनेगा। अगर साइन कॉस दे रखा tan कैसे बनता है, तो आपको बताया गया था वहां पे कि जो हम लोग सीखे थे पहले वीडियोज में, साइन थीटा जो होता है अपान जो कॉस थीटा होता है वो बनता है क्या चीज, tan थीटा। क्या बनता है, tan थीटा स्टूडेंट्स। तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो अंश और हर में आप, ठीक है, अंश और हर में हर पद में आप क्या करो, cos से भाग कर जाओ। जैसे cos से भाग करोगे, ठीक है, तो cos तो कैंसिल हो जाएगा, sin मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। वहां से लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाग करते हैं, हमेशा सब में अंश हर में cos थीटा से भाग कर जाओ। cos थीटा यहाँ से भी, यहाँ भी cos से भाग कर जाओ, और यहाँ से भाग करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जब अंश हर में आप संख्या से भाग करते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप cos थीटा से भाग कर जाओ। ओके, अब मुझे बताओ sin बटे cos क्या बन जाएगा, tan। क्या बन जाएगा, tan थीटा। हम कह सकते हैं यहाँ बन गया b तो रद्द करेगा और यहाँ पे जाएगा tan थीटा। इसी प्रकार से माइनस में cos से cos कैंसिल, बचेगा आप कितना, a। अब मुझे बताओ आगे क्या दे रखा है, सोचेंगे तुम लोग। मुझे बताइए यहाँ पे जो sin बटे cos को जो tan थीटा, इसका मान क्या दे रखा है यहाँ पे, a बाई बी। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इसी लाइन में रख दो, ठीक है, यहाँ पे अभी छोड़ दो इसको, कोई समस्या नहीं है। यहाँ रखो तो b तो ही पे करे, और जो tan का वहां पे क्या रखोगे आप लोग, तो सर यहाँ पे a बाई बी कर दीजिए और माइनस b से b कट जाएगा स्टूडेंट से, यहाँ का मिलेगा a माइनस a। नीचे में सोल्व करो, ऊपर क्या बन गया, जीरो बन, क्या बन गया, जीरो बन गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे जीरो बन जाएगा और नीचे कुछ भी होगा पता नहीं, ठीक है, कुछ भी होगा सोल्व करने में जो भी आएगा, ठीक है, और जिसे डिवाइड करो उसका उत्तर क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि अगर अंश वैल्यू जीरो हो चुकी है, ठीक है, तो हर में कुछ भी रहेगा, अगर आप डिवाइड करोगे उसका उत्तर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब यह है कि आंसर में बताओ एक नहीं सही है, ए वाला क्या लास्ट में दे रखा है, जीरो, यानी कि ए वाला उत्तर क्या आपका है, सही है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सीख पाओगे, ठीक है। डेली आप वीडियो में देखा करो, ताकि आप जो मैं तरीका बताता हूँ उससे आप उसको जो आपका तेज करने तरीका होगा वो पता चल जाए कैसे करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ए आपका सेंटर ओ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से कोई बाय बिंदु पी दे रखा है, और ये क्या चीज है, टेंजेंट है, आसपास रेखाएं हैं। तो पता करना है कि यहाँ पे मैंने कोण की, हाँ आप पता करना है ये वाला कोण कितना होगा, यानी कि फाइनली आपका करना है एंगल ए पी बी पता करना है, एंगल ए पी बी क्वेश्चन मार्क से ये पता करना है कि इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसका मान कितना होगा। तो मुझे बताओ, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक शीर्ष यहाँ पे है, एक शीर्ष यहाँ पे, एक शीर्ष यहाँ पे, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज क्या बन जा रहा है, चतुर्भुज बन जा रहा है, ठीक है। और आप जानते हो कि चतुर्भुज में क्या होता है, जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, आप सीखे हो कि सेंटर से अगर आप आसपास रेखा लंब डालते हो तो यहाँ पे जो कितना बनता है कोण, 90 बनता है। यहाँ पे कितना को बनता है, 90 बनता है। और एक चीज यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे जो दे रखा है आपका ना, ये वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पे दे रखा है 180, और क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को लिख नहीं पाया था। यहाँ पे जो पूछा आपसे क्या चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा आपसे एंगल ए पी और बी पूछा है, इसकी बताओ वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हो कि
यहाँ पे जो अगर सेंटर से आप, ठीक है, जो आपकी आसपास रेखा होती है ना, और लंब जब डालोगे तो वहाँ पे 90 का बनता है। कितना बनता है? 90। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ठीक है। और हाई आपको गिवन है 50 आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा था इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो मुझे बताइए। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है, और आप जानते हो कि यहाँ पे जो बना चतुर्भुज, क्या बना? चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं आप? क्या बना यहाँ पे? ए पी बी और ओ, यानी ए पी और बी ओ, ठीक है। और आप जानते होंगे जो चतुर्भुज होता है उसमें चारों कोण एक कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मुझे बताओ, अगर आपका यहाँ पे 90 हो गया और 90 180 हो गया, है कितना हो गया? 50। तो 90 180 प्लस कितना होता है? 230। बता कितना? 130। इसका मतलब ये है कि हाई गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, सही कौन सा ऑप्शन है? 130। यानी कि चारों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है कि हाई वाला मिला 180 बन गया, तो इनको जो 180 आना चाहिए, है कि नहीं? अगर 50 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा? 130 रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 130 डिग्री। ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जो समांतर श्रेणी का सवाल दे रखा है। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है तथा 10वां पद माइनस में 8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद पता करना होगा। क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर? तो जैसे आप जो थ्योरी है बताई गई है आपको, ठीक है, हर चैप्टर की थ्योरी बता दी गई है, उसको आप पहले वीडियोज को देखें, ठीक है, फिर यहाँ पे आप आए। जब तक आपको थ्योरी पता नहीं रहेगी तब तक आप कुछ कर नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सर्वांतर दे रखा है, सर्वांतर मतलब क्या होता है? डी का दे रखा है, माइनस में 4 दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर बोला 10वां पद, यानी कि आपका क्या पूछा है? A10 दे रखा है। A10 बताया था, हमने कहा था कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखे वहां पे एक कम कर देना है, ए प्लस में 9D कर जाओ। क्या कर जाओ? A प्लस में 9D। और जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे माइनस में 8 दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए? माइनस में 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे पता करना ए की वैल्यू प्लस में 9 और जो डी की वैल्यू यहाँ पे कितना दे? माइनस में 4 है, तो माइनस यहाँ पे 4 कर देना है और यहाँ पे माइनस में 8 है। इसका इंटू कर जाओ, ये तो ठीक है, इसका इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 36 हो जाएगा। कितना? 36 बराबर माइनस में 8। इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 36। जैसे इधर जाएगा ये प्लस बन जाएगा और बता दो कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा? 28, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन में 28 लिखा है, -40 ये तो नहीं है, ठीक है। 28 कौन सही है? ये कर दो, सही है। कितना? 28 है। तो ऐसे आपको करना है। बस मेरा क्या तरीका है करने का, जैसे कि आप जैसे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मैं टीचर हूँ, जैसे मैं सोच पा रहा हूँ कि आप सोच पा रहे हो ऐसे नहीं। अगर सोच नहीं पा रहे तो आप मेहनत करो, ठीक है, ताकि आप उस लेवल पहुंच पाओ, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। नहीं तो आप जो टाइम लगा दो ज्यादातर यहाँ पे खर्च कर दोगे, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, तो आपका छूट गया मेरा। तो सो स्टूडेंट्स आप थोड़ा मेहनत करो ताकि आप जो क्वेश्चन है, तरीका है, फार्मूला सूत्र आपको याद हो पाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन को एकदम से तुरंत लगा दोगे बिना देखे। क्यों? क्योंकि आप बताओ, अगर आपको याद होगा तब फार्मूला तब कर पाओगे। यहाँ दो क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस में 1/1 प्लस 10 cos थीटा। मुझे बताओ, आपको सिखाई गई बात है सिर्फ 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताओ कितना होता है? cos sec स्क्वायर कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसका मतलब कितना आ गया है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस। सेक उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? 1। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो सकता है? साइन कॉस नहीं, क्या हो जाएगा? 1। कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन करना क्या पड़ेगा आपको? जो थ्योरी है, थ्योरी जो फार्मूला है, अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। सो स्टूडेंट्स, जो त्रिकोणमिति चाहे कुछ भी हो, हर चैप्टर का जो फार्मूला सूत्र है आप उसको ढंग से याद कर जाओ, ठीक है, तो आप अच्छे सवाल कर पाओगे, जान पाओगे क्या लगाना आपको है। अगला क्वेश्चन नोट करो, इस बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 29 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान क्या होगा? बताओ क्या इसका मान हो सकता है? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो बताया गया आपको है कि सर अगर यहाँ पे चेंज कर दो इसको, मतलब इसमें किसी को चेंज करना आपको है, चाहे आप इसको चाहे इसको चेंज करो, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ।
साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में इसको आप चेंज कर जाओ, तो यहाँ पे क्या करो आप लोग, साइन स्क्वायर, तो ठीक कोई समस्या नहीं है, 90 माइनस में, अच्छा तो 90 में से क्या माइनस करते इतना मिल जाए, 21 माइनस कर दो, 29 माइनस कर दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 29 कर दीजिए, ठीक है, और डिग्री आगे बढ़ो, यहाँ पे साइन स्क्वायर 29 प्लस में साइन स्क्वायर या साइन 90 माइनस थीटा, आपको सिखाया गई बात है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, बस ऐसे कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब क्या करना है कि जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, मुझे बताओ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कहो सर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 90 यहाँ पे 29 दे रखा है, और अगर यहाँ पे थीटा सेम होता है तो आप जानते हो कि ऐसे एक फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, एक कब होती है, जब यहाँ पे थीटा क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, तब इसका वैल्यू क्या होती है, एक होती है, उसी प्रकार से बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे साइन स्क्वायर 29 प्लस में कॉस स्क्वायर 29, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, क्या हो जाएगी, एक, यहाँ पे क्या इसका उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय भेदन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, बताओ, भेदन का आयतन क्या होता है, अगर आपको जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सो आप हर चैप्टर का जो फार्मूला है उसको लर्न कर जाओ, और मैं बता दूं आपको कल या परसों, ठीक है, मैं सारे चैप्टर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, सब नोट करके लिख करके, ठीक है, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है, वहां से आप याद भी कर लेंगे और फायदा हो जाएगी आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन मिलेगा उसे कर भी पाओगे फास्ट, ठीक है। आइए, आयतन, आयतन का क्या होता है, कौशल भेदन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर एच होता है, इसी पे लगाना आपको है, जो भेदन का आयतन होता है वो इतना होता है, यहाँ बताओ जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल इसे क्या बोलोगे, यानी जो 100 दे रखा है ना यहाँ पे, वो क्या बोला है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्षेत्रफल जो होता है वृत्ताकार होता है, और उसका एरिया होता है पायर का क्या स्क्वायर होता है, क्या होता है पायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू दे रही है पाई आर का स्क्वायर का दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ए बेलन आपका है, ठीक है, तो जो बेलन का जो ए वाला हिस्सा होता है, आधार की बात किया है ना, ऐसे बेलन हो गया, ठीक है, जो ए वाला हिस्सा होता है ये वृत्ताकार होता है, ठीक, वृत्ताकार होता है, तो इसका एरिया क्या दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, उसी को आप बोलते हो वृत्त का क्षेत्रफल, पायर का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 100 दे रखा है, ऊंचाई का दे रखा है यहाँ पे, ऊंचाई यहाँ पे 4.7 है, ठीक है, तो यहाँ हम 100 कर देते हैं, 100 कर दिया, और ऊंचाई का दे रखा है यहाँ पे h का दे रखा है 4.7, तो बताओ अगर इसमें इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 7 और क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक जो यहाँ पे डेसिमल दिखाई दे रहा है एक स्थान पे गए तो एक जीरो डेसिमल खत्म कर देगा, एक जीरो बच जाएगा या फिर बुरा हो जाएगा, ठीक है, कितना 470 कहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे स्क्वायर लगा था, क्या लगा स्क्वायर, आयतन क्यूब में होता है, आयतन किस में होता है, क्यूब में होता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है सही, इसका है ये वाला क्या ऑप्शन है सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको एक चीज अंदाजा लग चुका है, ठीक है, करना क्या पड़ेगा आपको, जितने टॉपिक हैं, ठीक है, आपको उसमें का सारे फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को फास्ट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको पहले नोट आप करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं लेकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको आप कैसे कर पाओगे, क्या लिखा हुआ है, निम्न में पद संख्या है, बताइए आपको, पद मतलब क्या होता है कि जिसको जो मतलब ऐसी संख्या जिसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख पाओ उसको बोलते हैं पद संख्या, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये नंबर जो है ये कर्डिश बाहर हो सकता है, कोई भी नंबर कर्डिश अगर बाहर नहीं हो सकता है तो क्या कहलाएगा अपर में, क्या कहलाएगा अपर में, जैसे मैंने कहा एग्जांपल में ये कर्डिश बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है, हाँ अगर ऐसे नंबर होता है 25 इसका मान क्या होता है 5, तो ये पद में कहलाएगा, पर इसको तो बाहर निकाल नहीं पाओगे, एक तो गलत हो गया, क्या पूछा आपसे पर में पूछा है तो गलत हो गया, एक कॉलम 5 का मान निकल पाएगा बाहर नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पहुंचिए, ये भी क्या है, अगर आप सारे गलती बजान लिए तो सही वाला कौन सा ऑप्शन है मिल चुका है, पर आप मुझे बताओ ये चीज कट जाएगा, खत्म कहानी इसकी, क्या बचेगा 3 और 3/1 क्या है पर में है, ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन, यदि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप बताओ
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सवाल भी एग्जाम में आया, ये भी आया है, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। सो और क्लास 10th में आप, मैं बता दूं आपको कि जो क्वेश्चन से रिपीट करता है, ठीक है, जैसे मतलब जो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, उसको एग्जामिनर का बार बार देता है। सो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप रिपीट कर जाओ, बस इतना काम कर जाओ तो काम बन जाएगा आपका। 20 आराम से कर जाओगे और टाइम कम में कर जाओगे, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो मुश्किल है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो मुश्किल है, ठीक है। तो चीजों को याद करो, रिपीट करो और आगे बढ़ जाओगे। ओके, आइए, x प्लस 3y का दे रखा है बराबर में 6 दे रखा है। x और y का मान क्या होगा बताओ, कैसे होगा? ऑप्शन हो गए, जैसे मैंने कह दिया, बताओ। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0, ठीक है। तो 3 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? y का मान 2। तो 0 का मध्य कहीं पे आ रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो कैसे, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी से हो जाएगी, बचेगा 3 और 6, ठीक है। इतना बचेगा, देखो 3y, इतना बचेगा, और 3 से काट दो, कब कटेगा? 2 बार में। तो क्या y का मान 2 यहाँ पे आ रहा है? ये x का मान है, y का मान है? नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पहुंचो। अगर आप x की वैल्यू क्या लेते हो? 3 लेते हो, चलो 3 ले लिया मैंने, ठीक है। जब 3 जब इधर भेजो हट जाएगा ना। देखो मैं थोड़ा इसको हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे x प्लस में 3y बराबर में 6 है। ऐसे क्वेश्चन को आपको जो ऑप्शन दे रखा है उसी हिसाब से करना है, ठीक है, देख करना है। हमने x का मान यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा, 3 ले लिया। प्लस में यहाँ पे दे रखा है 3y बराबर का दे रखा 6। जैसे इधर पे जो घट जाएगा, कब बचेगा यहाँ पे? 3y, 6 में से क्या निकल जाएगा? 3, कब बचेगा यहाँ पे? 3। और मुझे बताओ 3 से 3 काट दो, कब बचेगा यहाँ पे? 1। इसका मतलब y का मान यहाँ पे 1 आ गया। देखो 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो कौन सी ऑप्शन है? आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, है, ठीक है। तो अभी मिल गया, ये नहीं हो पाया तो यहाँ पहुंच गए, ये मिल गया। ओके, इसका मतलब है कि जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप स्टूडेंट क्या करोगे? जो इसका ऑप्शन दे रखा है उससे आप चेक कर पाओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन लग पाएगा। अगला क्वेश्चन लोग करने जा रहे हैं, तब तक इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 10 है, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ? ये सवाल प्रायिकता का है और प्रायिकता इतना अच्छे सिखाया गया है, ठीक है। पहले आप उस वीडियो को देख लो, थ्योरी पता कर लो। अगर थ्योरी याद नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको फार्मूला भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए, ठीक है, और दिमाग आप तेज बढ़ाओ, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। ऐसे बैठे रहो घर पे तो मस्ती करो तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, आओ देखो यहाँ पे, एक थैले में 3 क्या है? लाल गेंद है, और 2 क्या है? नीली गेंद है। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद। क्या पूछा आपसे? एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी क्या? ऑप्शन बताओ मुझे, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कुल कितनी गेंद है? कुल गेंद कितनी बताओगे? तो सर यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा? कुल तो 5 गेंद है, और 5 में से थैले में 5 गेंद अगर रखी गई है, उसमें एक गेंद निकालना है, और एक गेंद जो निकलेगी वो नीली गेंद आना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब आप हाथ डाल के निकालोगे नीली गेंद, ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 नीली गेंद है, ठीक है। तो कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अब एक तो कंफर्म नहीं कि नहीं पहली बार आ जाएगा, ठीक है। जब 2 नीली गेंद गए, ठीक है, तो दोनों निकालने की संभावना बनेगी, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि जो एक नीली जो गेंद निकालोगे आप, संभावना उसकी बनेगी 2 प्रकार से, ठीक है। तो मुझे बताओ, तो 2 प्रकार से बनेगी। आप कहां से निकालोगे? पूल में से। बताओ, इसका मतलब है कि 2 बटे कितना आएगा? 5। एक पूल घटना कितनी है? 5 है, और 2 प्रकार से निकालोगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन से? ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला, ठीक है, 2 बटे 5। अगर आपसे पूछ देता है, बताओ कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी, 3 बटे क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही है? सी फॉर चाइना, ठीक। आगे बढ़ो। त्रिभुज एबीसी में यदि 6 कड़ी में 3, यदि मतलब यहाँ पे क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में एबी दे रखा है, ए का दे रखा है एबी, 6 कड़ी में 3 है। एसी का दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी दे रखा है 6। तो पता करना है 4b कितना होगा। आप मुझे बताओ, जैसे कि आप जानते हो कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? ट्रायंगल है। यहाँ पे आपको दिख रहा? चलो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल है, और इसका नाम आप बी कर लो, और यहाँ पे आप ए कर लो, यहाँ पे आप सी कर लो, ठीक। अब बताओ क्या दे रखा है? कहो सर यहाँ पे जो ए बी दे रखा है 6 कड़ी में दे रखा है, ए बी का दे रखा है 6 कड़ी में 3 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद एसी मतलब का दे रखा है 12 दे रखा है, और बीसी का दे रखा है 6 दे रखा है। आपको सिखाई गई बात यहाँ पे है, ट्रायंगल द्वारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। मिलाओ इसको आप लोग, देखो अगर यहाँ पे कोण 90 होता है, कितना होता है? 90, और यहाँ बी है ना, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है।
अगर कोण यहाँ पे 90 होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोण अगर आप 60 करते हो तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 बनेगा। आप जानते हो 60 से 90, 90 180 बनना चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे कोण भी 90 होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कोई नंबर, जैसे मैंने कह दिया कि अगर यहाँ पे 1 होता है तो आई कितना बनता है, √3, आई कितना बनता है 2। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे और वहां पे इसको 1 कर लिया, कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पे 1 कर सकते हो, चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हो इसको। अगर यहाँ पे आप कोड चेंज करोगे ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे आप 60 करते हो, यहाँ पे आप 30 करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 1 और यहाँ बनेगा √3 और यहाँ कितना बनेगा 2। ये तो बदलेगा नहीं आपका, ठीक है। मुझे बताओ अगर यहाँ पे 1 हो गया, 1 का मान का दे रखा है 6 दे रखा है 6। अगर यहाँ पे 2 होता है, इसका तो 2 है, 2 का दुगना इसका है ना, इसका भी यहाँ तो दुगना दिखाई दे रहा है, क्या दिखा, दुगना दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का 3, यानी कि इसका इसमें कंडीशन बुला हुआ है। मुझे बताओ अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना, 6 का 3 है। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब यहाँ पे कोण कितना बने, बताओ 90 बने। तो आपसे क्या पूछा है, कोण बी पूछा, क्या पूछा है, कोण बी, तो कोण बी कितना हो जाएगा 90, बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हम लोग हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 11, ठीक है, 11, 12, 13 आज 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 11, 12 सेक थीटा 2 दे रखा है, तो थीटा को याद नहीं है तो सारी वाली वीडियो बना के मैं दिया हूँ, ठीक है, वहां पे सिखाया गया कैसे याद होता है वो चीजें, उसको आप देखो तब आपको पता चल जाएगा कैसे याद होता है, ठीक है। आप याद कर भी कर पाओगे और यहाँ से कम 1, 2, 3 नंबर का सवाल मिल जाएगा आपको, ठीक है, 3 सवाल तो मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ बताओ सेक थीटा 2 दे रखा है, बताओ सेक में किसका मान 2 होता है, कहो सर यहाँ पे जो सेक की वैल्यू है अगर यहाँ पे है थीटा दे रखा है और सेक में जो 2 मान होता है, किसका मान होता है, कहो सर सेक जो मान होता है वो होता है 60, कितने का, 60 का होता है, सेक 60 यहाँ पे कर जाओ, सेक को कितना कर जाओ 60 और सेक 60 कैंसिल, थीटा कितना आ गया 60, ठीक है। यानी जो cos 60 होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, सेक 60 क्या होता है, इसका उल्टा होता है 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सही है, 90, ये तो गलत है, ठीक है, 60 बी वाला क्या है ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि 1 से 9 तक जो प्राकृत संख्या होती है इसकी समांतर मान पता करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको कल सिखाया गया था क्वेश्चन समांतर मान वाला क्वेश्चन, वहां मैं बताया था कि जितने मतलब पद होते हैं ना, ठीक है, उनको सबको जोड़ दो और जितने पदों से भाग कर दो, इसका उत्तर आ जाएगा। तो मुझे बताओ सबको जोड़ो, यहाँ पे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस में 8 प्लस में 9 और नीचे कितना करना पड़ेगा 9। इनको आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 45, क्योंकि जानते हो कि 10 जोड़ने पर 55 आता है, 10 कम कर दोगे 45, ठीक है, और 9 से भाग कर दो कितना जाएगा 5, ठीक है। तो कोई ऑप्शन से 5 वाला होगा, ठीक है, बी वाला क्या ऑप्शन सही इसका है, ये सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x का स्क्वायर प्लस में क्या दे रखा है kx प्लस 7 दे रखा है बराबर 0 है, के मूल बराबर है तो k का मान बताओ, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर किसी समीकरण का मूल बराबर हो जाता है, जो इसका होता है विविक्त का उसका मान क्या होता है 0 बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा मिटा देते हम फिर करते हैं, एक सेकंड, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। चलिए समीकरण स्वाद हमारा यही वाला है ना, ठीक है, कैसे करेंगे आप देखो। मुझे बताओ एक बार समीकरण दिखाई दे रहा है यहाँ पे x का स्क्वायर था ना, ठीक है, कैसे करोगे, तो यहाँ बताओ, यहाँ पे आप 1 कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो 1, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा तुलना करोगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में कितना c बराबर 0 से, तो यहाँ बताओ एक मान कितना हो जाएगा, कब से 1 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चिन्ह से देना, चिन्ह सहित, यहाँ प्लस में k हो जाएगा और c कितना ऐसा आ गया 7 आ गया। और जानते हो कि अगर मूल बराबर होता है तो इसका व्युत्तर होता है वो 0 होता है, तो बताओ व्युत्तर होता है क्या चीज है, व्युत्तर इसका होता है b स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, d बराबर क्या होता है 0 होता है और d का वैल्यू क्या होती है, कब सर d की वैल्यू होती है b का स्क्वायर और माइनस में 4ac बराबर क्या होता है 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ b की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे k दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे k का स्क्वायर कर देंगे -4 और a की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है और c का दे रखा है यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। अब करना क्या, यहाँ पे चल रहा है 0, अब एक काम कर जाओ, ये जो 4 कदम 4 से 28 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो k स्क्वायर हो जाएगा वो कितना आ गया माइनस में 28
अब बराबर क्या चल रहा है 0। फिर यहाँ पे आगे बढ़ो तो k हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28। और इसका वर्गमूल निकाल दो। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है, इसलिए k का वैल्यू हो जाएगी कर्ली में क्या हो जाएगी 28। और जानते हो कि जो 28 मान होता है 4 और 7 से बनता है, ठीक है, किससे बनता है 4 7 से बनता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे गए, यानी यहाँ पे जो k आ गया है वो कितना आ गया है 4 गुणा 7 कर जाओ 28 आ गया है। इसका वर्गमूल क्या होता है कौशल 2 होता है और इसका निकलता ही नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस का मान आता है, ठीक है। 2 कड़ी में क्या आ गया है 7 आ गया। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 कड़ी में 7, ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 5 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। बताओ मूलों का योग क्या होता है, बताओ मुझे यहाँ पे। तो आप जानते हो यहाँ पे हो कि जो मूलों का योग होता है उसे अल्फा में बीटा बोलते हो, ठीक है। क्या चीज होता है माइनस में b बटा में क्या होता है a होता है, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, माइनस में x का गुणांक और अपान में x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो x गुणांक का दे रखा है उसे माइनस 8 दे रखा है, तो पहले तो माइनस यहाँ पे लगा ही लगा है और यहाँ पे माइनस 8 दे रखा है। और यहाँ पे गुणांक किसका पूछा है x स्क्वायर गुणांक का दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है, और 3 हो गया। और इस माइनस प्लस बन जाएगा ये और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा 8/3, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल सेम पूछा आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा योग क्या होता है और यहाँ से क्या पूछा आपसे गुणनफल क्या होता है, ठीक है। मुझे बताओ जो गुणनफल होता है उसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हो, और यहाँ पे क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। मुझे बताओ अचर पद मतलब सी बटा में आप ए भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अचर पद यहाँ पे एक्स ना लगाओ, बताओ यहाँ पे क्या है यहाँ माइनस का दर का 7, यहाँ पे एक्स ना लगाओ तो ये क्या अचर पद है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है अचर पद का दर का -7 है। और क्या पूछा आपसे नीचे है एक्स का गुणांक का दर का 3 दे रखा है, ठीक है। अब बोलो आप कौन सा सही है -1/3, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, कौन सही है ये वाला क्या है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 अपान में x का स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है इक्वल टू 1 अपान क्या दे रखा है 12। यहाँ पूछा आपसे तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस इंटू कर जाओ फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सवाल आपको जो सोल्व कर दिखाना नहीं है, जैसे आप जल्दी कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं थोड़े से। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर आप प्लस में क्या रहेगा 3, क्रॉस इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, इधर भेजो इसको घट जाएगा, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकाल दो, तो वर्गमूल निकालोगे यहाँ पे तो कितना था प्लस माइनस में 3, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन है सी वाला, ठीक है, प्लस माइनस क्या आ गया 3 आ गया है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जो स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपसे क्या पूछा है 2 दे रखा है 3 और 6 5 एवं x दे रखा है का समांतर माध्य 4 दे रखा है, पूछा है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं और एक क्वेश्चन करना क्या होता है जितने भी यहाँ पे टर्म दे रखे सबको पहले आप ऐड कर लो, ठीक है। तो क्या करोगे देखोगे यहाँ पे 2 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में x और कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया और इसका समांतर माध्य का दे रखा है यहाँ पे 4, यहाँ पे कर जाओ, इसका इसमें गुणा कर दो 5 चौक कितना होता है 20, ठीक है। इनको जोड़ दो 3 2 5 6 11 5 16, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ हो जाएगा x प्लस में 16 हो गया, इधर कितना आ गया 20, जैसे ही इधर भेजोगे ये घट जाएगा, तो 20 में से क्या निकल जाएगा 16, कितना आ गया 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जहाँ पे 4 मिले, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी फॉर चाइना, सही हो गया, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को कर पाओगे। इसी रूल इसका होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है, और इसी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आपको धीरे धीरे चीजों को याद भी करना है। आगे देखिए x का स्क्वायर अपान 5 क्या दे रखा है नीचे बराबर 20 दे रखा है, मतलब इसका मान क्या होगा, तो मुझे बताओ, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन इसका जैसे गुणा कर दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 5 100 और 100 का जो वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस में 10 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कर्णी में 100 इसका मान क्या होता है प्लस माइनस में 10, यानी जो वर्गमूल का चिन्ह होता है स्टूडेंट
प्लस माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन प्लस माइनस दे रखा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन। ठीक है, एक गोले का व्यास दे रखा है डी है, इसका आयतन पूछ रखा है, कैसे करोगे बताओ? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, तो हम बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो करना क्या पड़ेगा आपको? पहले मुझे बताओ, जो व्यास होता है ना, त्रिज्या जो होती है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या से व्यास की आधी होती है, तो हम डी बाई क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्यास डी है तो त्रिज्या इसका आधा होता है, डी बाई 2 कर दो। अब मुझे बताओ कि जो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन कौन सा? 4 टर्म 3 होता है, यहाँ पे पाई भी होता है, और आर क्यूब, आर मतलब कितना है? डी बाई 2 है, का क्यूब यहाँ पे कर जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, तो जगह 4/3 पाई, डी मतलब डी की पावर 3, आने से कितना? 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है? 8। क्यूब इसका कितना होता है? 8 होता है। 4 से कटेगा बताओ कब बार में? 2 बार में। 3 का गुणा कर 6, 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। यानी कि जो इसका उत्तर आएगा, नीचे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 किस ऑप्शन में दे रखा? नहीं, कौन सा ऑप्शन हो रहा है? देखो डी, नीचे आपका 6 हो जाएगा, 3 दूना को 6, और पाई डी का क्यूब, पाई डी क्यूब दिखाई दे रहा है आपको ना? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है। इसका मतलब है जो इसका उत्तर आएगा, हल करने में कितना रहा यहाँ पे? तो कौन सा यहाँ पे पाई आ रहा है, 1/6 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, डी का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? जो इसका त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो डी बाई 2 कर देना है। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वहां पर रख करके सोल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको नोट करवा लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 20 यदि लिखा है tan a बराबर 1/3 तथा tan b बराबर (3), तो tan a प्लस b का मान क्या होगा? सबसे पहले हमको अगर पता हो जाए कि a और b कितना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ tan में किसका मान 1/3 होता है? बताओ tan में किसका मान 1/3 होता है? कितना होता है? याद करो तुम लोग, tan में किसका मान 1/3 होता है? नहीं याद आ रहा है ना? देखो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि tan में 1/3 30 का मान कितना होता है? 30 का मान। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो a कितना जा रहा है, यहाँ से कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप 60 सीखो। ओके, अब बताओ यहाँ पे tan का किसका मान 3 होता है? कौन सा 60 कितना होता है? 60, यानी b कितना से जाएगा आप बताओ? 60। इसको हल नहीं करना है, हल करना होता तो बताता आपको, हल नहीं करना है। ठीक, इसलिए आप जैसे जल्दी आवाज आप तेज कर जाओ। ठीक है, बताओ इनको अब जोड़ दो। क्या बोला आपसे? a प्लस b जोड़ना है ना, तो 30 प्लस में कितना? 60। बताओ कितना हो जाएगा? कौन सा tan कितना गया? 90। tan 90 मान कितना होता है? याद होगा तब बताओगे कितना होता है? कड़ी में अनंत क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन कौन सही है? डी वाला सही है। ठीक है, आगे पहुंच जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन मैंने कर दिया, फर्स्ट जगह मेरे पास थी। तो निम्न सारणी में 50 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, भार का बहुलक पता करना है। ठीक है, बहुलक, और सिखाया गया बहुलक क्या होता है? बहुलक जो होता है, ठीक है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद क्या होता है? बहुलक होता है। अब मैंने कल सिखाया था, फिर लिखवाया था मैं। ठीक है, आज लिखूंगा नहीं इसको। ठीक है, इसलिए आप पहली वीडियो जो दिखाया गया उसको जरूर आप देखो। ठीक है, जरूर देखो, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से कर पाओ। ठीक है, मुझे बताओ पद कौन सा? ये सब पद है। ठीक है, ये सब पद है। आप देखना है कि बारंबारता कौन ज्यादा बार आया है? 30 का बार 8 बार आया है ये तो, और 31 10 बार आया है, 32 15 बार, 33 8 बार, 34 9 बार। बताओ कौन ज्यादा बार आया है? ठीक है, कौन ज्यादा बार आया है? 35 अरे 15 क्या ज्यादा बार आया हुआ। ठीक है, ऑप्शन में लिखा नहीं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, मान लेते हैं कि 10 गए। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन 10 नहीं, ऑप्शन नंबर पहला है 30 है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 33 है, ऑप्शन सी दे रखा है वो 32 दे रखा है, ऑप्शन डी जो दे रखा है बताइए वो दे रखा है 34 मान लो है। ठीक है, अब बताओ हमने क्या बताया कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद क्या होता है? बहुलक होता है। तो ये पद दे रखा है, 1 किलोग्राम पद दे रखा है। बताओ ये 32 का बार सबसे ज्यादा बार 15 बार आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सी होगा? 32 वाला। ठीक है, यानी 32 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर चाइना। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ स्टूडेंट। ठीक है, अब करना क्या चीज है, जो वीडियो जो आपको पहले सिखाई थी पहले, ठीक है,
उसको आप अच्छे ढंग से देखो। इसके पहले जो वीडियो बनाए गए, चाहे त्रिकोण विधि का हो, चाहे प्रायिकता का हो, चाहे मतलब अन्य चैप्टर का भी हो, ठीक है, सारी वीडियो अगर आप देख पाओगे तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वहां से अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, इसके पहले जो बनाए गए वीडियो है, ठीक है, उसको आप देख पाए, फिर यहाँ पे पहुंचे। अब 20 सवाल तो अब कल करवा दिया गया था, 20 सवाल यहाँ पर भी हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस वीडियोज को आप लाइक करो, शेयर करो, जो आपके दोस्त हैं जो दूर हैं, ठीक है, उनको भी शेयर कर जाओ ताकि इनका भी ये लाभ उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिक टैक बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखो।